कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने पिछली दफ़ा शुरू किया था कि वादे की ज़मीन और पाक नाम का ताल्लुक। इसका पहला हिस्सा हमने कर लिया है। इसका थोड़ा सा ब्रीफ हम लेंगे और इसको जो है हम आज मज़ीद इसके अंदर कुछ सीखेंगे। कलाम खुदा में यूँ सिखाता है कि यहोवा नाम जो है ये वो वाहिद नाम है जो सब नामों से आला है और इस नाम की तमजीद, इस नाम की प्रस्तिश ही आपको जौन सी आपकी निजात का बायस ठहराती है। हमने दो सवाल इसके अंदर सीखने हैं। एक सवाल ये कि यहोवा खुदा क्यों जौन सा है वो इंसिस्ट करता है, क्यों वो जोर जो है वो देता है कि इस नाम की, यहोवा नाम की तमजीद और प्रस्तिश करना आपकी निजात का बायस है। और दूसरा सवाल जो इसके अंदर हम सीखेंगे कि यहोवा नाम में वो क्या चीज है जिससे हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। कलाम खुदा के अंदर आप देखते हैं कि अब्राहम से यहोवा खुदा वादा करता है और आप इसको पैदाइश की किताब में और हमने पिछली दफा काफी जो हमसे हवाले में देखे थे, ज़बूर की किताब में मौजूद है, हिजकिय्येल की किताब में मौजूद है। और वो जो वादा करता है अब्राहम से, उस वादे के साथ अपने नाम को जो है मुंसलिक करता है और उस नाम के साथ जब अपने आप को मुंसलिक करता है तो ये नहायत जरूरी है कि उसका नाम जब उस वादे के साथ जुड़ गया तो उस वादे को वो पूरा करे। और क्योंकि ये वादा अब्दी है, ये दायमी वादा है और यही वो सबब है जिसके हम मुतलाशी हैं। इसी नाम, क्योंकि ये नाम उस वादे के साथ जुड़ा हुआ है और ये नाम जो है वो अपने नाम की खुद जौन सी है वो उसकी हिफाजत करता है। इसलिए ये वादा जौन सा वो दायमी और अब्दी है। हम कलाम खुदा के अंदर ज़बूर की किताब 115 और उसकी पहली आयत को जब देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा में यूं सिखाता है, हमको नहीं आए यहोवा, हमको नहीं बल्कि तू अपने नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। कि हमारी वजह से नहीं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो दुनियावी आसाइशों के पाबंद हैं, हम तो जो है हर तरह की गुनाहों में, गलास्तों में गिरे हुए हैं, लेकिन तू अपने नाम को, जो सबसे बड़ा नाम है, जो जलाली नाम है, वो नाम जो तूने इस वादे के साथ जोड़ दिया है, बल्कि तू अपने नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। कलाम खुदा में जो सा ये बताता है कि ये वादा वो अपने नाम के सबब से इसको जलाल बख्शेगा। हम हिजकिय्येल की एक हवाले में चलते हैं, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था। हिजकिय्येल 36 बाब में आते हैं, हिजकिय्येल की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, इसलिए तू बनी इसराइल से कह दे कि यहोवा खुदा यूं फरमाता है, आए बनी इसराइल तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर जिसको मैंने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे
नापाक किया ये करता हूं। मैं अपने बुजुर्ग नाम की जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा। बनी इसराइल तुम्हारी खातिर नहीं, लेकिन अपने नाम की मैं तकदीस करूंगा। और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी कि मैं यहोवा हूं। यहोवा खुदा फरमाता है। ये जो नाम इस वादे के साथ जुड़ गया है, लास्ट टाइम भी हमने सीखा था कि एग्रीमेंट जो है वो एटलीस्ट बिटवीन टू पार्टीज होता है, और एक पार्टी यहोवा खुदा खुद है, और उसका अपना नाम इस वादे के साथ जोड़ता है वो, और अब अपने नाम की खातिर इसको वो जलाल बख्शेगा। इस वादे को जो कि दायमी है, जो कि अबदी है, वो पूरा करेगा। हम कलाम खुदा के अंदर से सीखते हैं कि ये जो वादा अब्राहम से वो करता है, ये वादे की जमीन जो उसके लिए मुकर्रर करता है, ये इस जमीन का जो है वो रकबा, जमीन का जोग्राफिया भी जो है वो बयान करता है। और हम उसकी तफसील में तो नहीं जाएंगे कि कहां से कहां तक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था। लेकिन हम कलाम खुदा के अंदर से यह भी देखते हैं कि वो वादा जो अब्राहम से किया गया, अगर वो वादा पूरा हो चुका है जो अब्राहम से किया गया था, तो फिर हमारी जुस्तजू, हमारी कोशिशें उस जमीन के वारिस ठहरने की वो बेकार हैं। लेकिन कलाम खुदा ये बताता है, और वो हमें उम्मीद देता है कि अभी वो कोई वादा जो उनसे, उसकी एक भी चीज जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची। वो वादा जो कि दायमी, जो कि अबदी है, वो अभी तक एक भी शख्स उस वादे की जमीन को, उस हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर पाया। और ये हम इब्रानियों की किताब में इसको देखते हैं। अगर आप इब्रानियों की किताब उसके 11वें बाब में आए और उसकी 13वीं आयत को मुतालिया करें, इब्रानियों की किताब और उसका 11वां बाब, और उसकी हम 13वीं आयत, 11वां बाब और उसकी हम 13वीं आयत को जो है देखते हैं। और कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से देखकर, उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। कलाम खुदा आपको यह बताता है कि वो वादा जो अब्राहम से यहोवा खुदा करता है, वो वादा की तकमील अभी नहीं हुई। वो वादे की तकमील, वो जो वादे की जमीन है जो हमेशा के लिए दी जाएगी, वो हमेशा की जिंदगी का वादा अभी पूरा नहीं किया गया। अभी एक शख्स भी जो है उस वादे की जमीन में नहीं पहुंचा, उस हमेशा की जिंदगी को अभी उसने नहीं जो है उसका मजा चखा। और ये वो उम्मीद है जो कि जिसके ऊपर हम उस दौड़ में शामिल हुए हैं, ताकि हम उस वादे की जमीन के वारिस ठहर सकें और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। इसी तरह इसी बाब के, इब्रानी 11 बाब के
39वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बताता है, Hebrews 11:39, और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली। अभी तक जो है ये वादा जो अब्राहम से किया गया है वो अभी पूरा नहीं हुआ। अब ये वादा जो अब्राहम से किया गया है, सवाल यहां पे ये है कि ये जो वादा अब्राहम से किया गया है कि मैं तुझे ये सरजमीन दूंगा, जो तुझे और तेरी नस्ल, ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरी नस्ल भी जो है इस जमीन की हमेशा के लिए वारिस ठहरेगी और तू हमेशा इस जमीन में सुकूनत करेगा और मैं तेरे साथ जो है अपना मकदस लगाऊंगा, यानी मैं भी वहां पर मौजूद हूंगा। अब कलाम खुदा में यह बता रहा है कि यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है, यह सवाल उभरता है कि यह वादे की तकमील के लिए जरूरी है कि अब्राहम और उसकी नस्ल जो उसके वारिस ठहराए गए हैं उन्हें दोबारा से जिंदा किया जाए, क्योंकि सब कलाम खुदा में लिखा है सब ईमान की हालत में मरे। अब उन्हें उसी सूरत में यह वादा की तकमील मुमकिन होती है जब यहोवा खुदा इन सब को दोबारा से जिंदा करेगा, और जब जिंदा करेगा तब वो ये जमीन इनके लिए देगा इनको, ताकि ये वहां पर हमेशा के लिए रहे, और ना सिर्फ वो जिंदा होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे, फिर मरने के नहीं। अब ये जो चीज है, ये जो वादा है, इसको जो है हासिल करने के लिए वो तो जो ईमान की हालत में मरे वो जब जिंदा किए जाएंगे, जब वो वक्त आएगा कि यहोवा खुदा अपने इस वादे की तकमील करे, तो इस वादे की तकमील कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि वो उसी वक्त मुमकिन होगी जब वो जिंदा किए जाएंगे। और ये वो उम्मीद है जो हमें नए सिरे से पैदा होने की दिलाती है कि अगर आज यहोवा खुदा की आमद होती है तो हम उसके इस्तकबाल के लिए हवा में बुलंद होंगे, और अगर उसकी आमद से पहले हम इस खाक के वारिस ठहराए गए हैं तो हम इस उम्मीद के साथ उस खाक में शामिल किए जाएंगे कि जब उसकी आमद होगी हम दोबारा से जी उठेंगे, क्योंकि वादे की जमीन हासिल करना और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए रेजरेक्शन का होना जरूरी है। हमें कलाम खुदा के अंदर यह भी मिलता है कि इस वादे की जमीन को हासिल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। हम ज़बूर की किताब 37वें ज़बूर में आते हैं। 37वां ज़बूर, और उसकी हम जो आयत का मुतालिया करेंगे, ज़बूर 37, और उसकी आयत जो हम मुतालिया करेंगे वो करेंगे 9 से 11वीं आयत। ये वो कंडीशन है जो आपके लिए मुकर्रर की गई है, जो मेरे लिए मुकर्रर की गई है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमारी दौड़ धूप बेफायदा जाएगी, हम उस जिंदगी के ताज को हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये कंडीशन उसी सूरत में पूरी होगी जब आप उससे मदद तलब करेंगे, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान सिवाय
मसाया के, जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आता है, उस वादे की कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया। कंडीशन हम पढ़ते हैं ज़बूर 37वें बाब की 9 से 11वीं आयत। क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको यहोवा की आस है मुल्क के वारिस होंगे। जब तक हम अपनी बदी को अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, और बदी क्या है? बदी कलाम खुदा के अंदर इसको वजाहत की गई है कि कौन लोग खुदा की वारिस, जमीन के वारिस नहीं ठहराए जाएंगे। जिनमें झूठ होगा, जिनमें बदगोई होगी, जो एक दूसरे के लिए बुरा चाह रहे होंगे, बुरा बोलते होंगे, चुगलबाज, जिनाकार, शराबी, खूनी, ये वो बदी हैं। अगर ये हमारे अंदर मौजूद हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम लालची हैं, अगर हम बदगोई करते हैं, अगर हम खूनी हैं, अगर हम जिनाकार हैं, अगर हम शराबी हैं, तो ये बदी हमें उस वादे की जमीन के वारिस नहीं ठहराएगी। क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे। हमारा अंजाम क्या होगा? हमें उस आग का ईंधन बना दिया जाएगा जो हमेशा जलती रहेगी। हमें ये अपने अंदर से चीजें निकालनी होंगी, अपने आपको तब्दील करना होगा। और ये तब्दीली उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने आप को सरेंडर करेंगे और उससे मदद तलब करेंगे कि यहोवा खुदा, मेरे अंदर ये बुराइयां मौजूद हैं, मैं अपनी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उससे मदद तलब नहीं करूंगा। एक शख्स रास्ता भटक जाता है, जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं रास्ता भटक गया हूं, वो दूसरे शख्स से रास्ते की बाबत नहीं पूछेगा। और जब तक वो नहीं पूछेगा, वो भटकता चला जाएगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये बुराई मेरे अंदर मौजूद है, मेरे अंदर ये फलां 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 बुराई मौजूद है। बजाय इसके कि मैं आपसे कहूं या आप मुझे कहें या आप किसी एक को कहें और दूसरा आपको कहे और एक दूसरे के हम सर फाड़ने को जो है तैयार हों, हमें अपना एनालिसिस खुद करना होगा। हमें हर एक को इल्म है कि उसके अंदर क्या बुराई मौजूद है। क्या उसके अंदर झूठ मौजूद है? क्या उसके अंदर लालच मौजूद है? क्या उसके अंदर बदगोई मौजूद है? क्या उसके अंदर, क्या वो शराबी है, खूनी है, जिनाकार है? सबको इल्म है, अपना अपना हर कोई जानता है। हमें उससे मदद मांगनी होगी कि हम भटके हुए हैं, हम रास्ते से भटक चुके हैं। वो रास्ता जो कि हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है, जो वादे की जमीन की तरफ जा रहा है, उस रास्ते से हम भटक गए हैं। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप उस रास्ते से भटक गए हैं, आप यहोवा खुदा से मदद नहीं मांगेंगे। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं भटक गया हूं, उस शख्स की तरह जो रास्ता भटक चुका है और वो मदद के लिए दूसरे को पुकारता है, जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उस हमेशा की जिंदगी की तरफ जो रास्ता जाता है उससे भटक गया हूं, आप यहोवा खुदा की ज़ुरी में झुक जाएंगे, उससे मदद तलब करेंगे। और जब आप मदद तलब करेंगे, कलाम खुदा तो कहता है कि वो जिसने तुझे आंख दी क्या वो देख नहीं सकता? जिसने तुझे कान दिए क्या वो सुन नहीं सकता? कलाम खुदा कहता है कि वो आसमान से अपने मकदस से तेरी तरफ कान लगाए बैठा है, उसकी निगाह तुझे देख रही है। जैसे ही आप उसे पुकारेंगे सच्चे दिल से, वो आपके दिलों के भेद जानता है, वो आपको
आपकी बुराई से, आप खुद नहीं बुराई से बाज आ सकते। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं खुद से अपने आप को ठीक कर लूंगा, खुद से ठीक नहीं कर सकता जब तक आप उसकी मदद नहीं मांगेंगे। वो आपको मदद देगा, उसने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। ये वो मददगार है जिसकी आपको जरूरत है, ताकि आप अपने आप को चेंज कर सकें। जब आप उसे पुकारेंगे वो मददगार भेजेगा। जब आप होली स्पिरिट से फिल्ड होंगे तब आपसे ये बुराई दूर होगी। कलाम खुदा ये बता रहा है ज़बूर 37वां बाब उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को खुदा यहोवा की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे। ये हमने लास्ट टाइम आयत पढ़ी थी, लेकिन शायद पढ़ी थी, इसको समझा नहीं था। आपको बता दिया गया है कि जब तक आप हलीम नहीं हैं, जब तक आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, चाहे कोई आप पर लानत भी करे। तंज तो एक मामूली बात है, कोई आप क्यों कहता है कि जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा गाल भी उसके फेर दे। उसका मतलब यह नहीं है कि अपने गालों को जो है उसकी प्रैक्टिस कराएं। उसका मतलब है कि कोई जो तुझे छोटी सी भी बात में बुरा कह रहा है उसे माफ कर। उसकी बड़ी बुरी जो बुरी बात आपसे करने वाला है उसकी भी बर्दाश्त कर। अपने अंदर हलीमी डाल। क्यों वो कह रहा है आपसे? क्योंकि कलाम खुदा आपको बता रहा है कि सिर्फ हलीम लोग उसकी बादशाहत के वारिस ठहरेंगे। अगर मेरे अंदर हलीमी मौजूद नहीं है, मेरे अंदर बर्दाश्त मौजूद नहीं है, मेरी आपसे जो है नाराजगी हो जाती है, मेरी आपसे जो उनसी है वो लड़ाई हो जाती है, मेरी आपसे तकरार हो जाती है, मैं आपको जवाब देता हूं, तो मैं बदकार ठहराया जाऊंगा और बदकिरदार व बदकार जो है वो काट डाले जाएंगे। हमें अपने अंदर हलीमी जो है वो लानी होगी, और ये हलीमी जो है ये आपके अंदर ऐसे नहीं आएगी। ये इसके लिए उसको रजू करना पड़ेगा, उसकी मदद तलब करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को जांचना होगा कि हम में क्यों गुस्सा मौजूद है, हमारे अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं है। और जब हम ये जांच लेंगे अपनी इस खामी को, आपको अगर वारिस होना है तो फिर आपको हलीम होना होगा। अदरवाइज यकीन रखें खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, वो रास्त कलाम है, वो अपने वादे के मुताबिक सिर्फ हलीम लोगों को उसका वारिस ठहराएगा। हमारी दौड़ धूप बेफायदा है। फिर आप मौज करें। अगर आप हलीम नहीं रहना चाहते, नहीं बनना चाहते, तो फिर इस दुनिया में मौजें मौजें। हमें अपने आप को उसकी हजूरी में झुकाना पड़ेगा, हमें उसकी हजूरी में गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि वो हमारे अंदर से ये बुराइयां दूर कर दे। और वो बुराइयां दूर करने के लिए तैयार है। वो तो कहता है कि मैं मददगार भेजने के लिए तैयार हूं। तुम मांगो तो सही उस मददगार को। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। आप देखें, आप हलीम बने तो आपके लिए इनाम और कराम ही वो आपके लिए रख देता है। वो कहता है इतनी फरावानी हो जाएगी आपके लिए।
हम बढ़ चढ़कर जो है हम उसके बरक्स हैं। हम कहते हैं उसने मुझे ये कह दिया, मैं उसको यूं कहूंगा। ये कौन आपसे करवा रहा है? ये वो करवा रहा है जो आपको खुदा की जमीन का वारिस नहीं ठहराना चाहता। खुदा नहीं आपसे ये करवा रहा, आप शैतान के बंद में होते हैं उस टाइम पे। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक देता है कि हम सीखें कि हम किस तरीके से जो है उसके वारिस ठहर सकते हैं। बपतिस्मे से आप उसके वारिस नहीं मुकर्रर किए गए। बपतिस्मे के वक्त जो इकरार किया गया है वो इकरार यह है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी उतार फेंकूंगा। कौन सी पुरानी जिंदगी? जो गुनाह आलूदा जिंदगी है। गुनाह क्या है? उसके हुक्म की हुक्मदूली। जब आप उसके हुक्मों की हुक्मदूली करते हैं तो आपसे गुनाह सरजद होता है। और आप बपतिस्मे के वक्त इकरार करते हैं कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी उतार दूंगा, मैं अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी की तरफ दोबारा रजू नहीं करूंगा, जबकि आप बार बार गुनाह कर रहे हैं। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि जो सवाल है कि वो क्यों आपसे कहता है कि तुम्हारी निजात मेरे नाम की प्रस्तिश में है, मेरे नाम की सताइश में है, क्योंकि वो अपना नाम जोड़ता है इस वादे के साथ। हम बेशुमार हवाले हैं। हम एक हवाले में आएंगे, ज़बूर 111वें बाब की 9वीं आयत को। ज़बूर की किताब 111वां बाब और उसकी 9वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया, उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है, उसका नाम कद्दूस और मुहीब है। ज़बूर 111 उसकी 9वीं आयत के अंदर 3 चीजें जो है वो मौजूद हैं। ज़बूर की किताब जो 111वां बाब है उसकी 9वीं आयत, इसके अंदर 3 चीजें मौजूद हैं। एक चीज है कि वो आपका लिए फिदिया दे रहा है। आपके लिए फिदिया जब दिया गया तब आपकी निजात मुमकिन ठहरी। तो ज़बूर 111 उसकी 9वीं आयत आपकी निजात का जिक्र करती है, फिदिये के सबब से जो आपके लिए दिया गया। और आपको इल्म है कि फिदिया दिया किसने? ये वो यहोवा खुदा है जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके इस दुनिया में आता है। उसके बाद वो फरमा रहा है उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसने ये फिदिया दिया क्यों है? ताकि उसने वो जो अहद, जो अब्दी अहद है, उसको पूरा कर सके। अक्सर सवाल किया यह जाता है गैर मसीहों की तरफ से, मसीहों को भी शायद इतना भेद का इल्म नहीं है कि उसके आने की वजह क्या थी। उसके आने की वजह 111वां बाब 9वीं आयत बयान कर रही है। उसके आने की वजह यह थी सिर्फ कि उसका नाम उस वादे के साथ जुड़ा हुआ है और उस नाम की खातिर बनी नौ इंसान का फिदिया जरूरी था। और तीसरी उसका आखिरी जो पार्ट है 9वीं आयत का, उसका नाम कदूस और मुहीब है। 3 चीजें बयान करता है, आपका फिदिया जिसके सबब से आपकी निजात ठहरी, वो वादा जो अब्दी वादा है, और तीसरा उसका नाम जो उस वादे के साथ मुंसलिक है। वो इसलिए यहोवा खुदा आपसे कहता है कि आपकी निजात इस नाम के साथ मुंसलिक है। बेशुमार हवाले हैं जिससे हम इसको सीख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हुए
हम देखेंगे कि मत्ती रसूल की इंजील उसके 19वें बाब और उसकी 29वीं आयत भी यही बयान करती है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 29वां बाब, सॉरी उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या मां या बच्चों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आपकी जो विरासत है इस नाम से मुंसलिक है, और यही हमारा टॉपिक है कि क्यों यहोवा पाक ये बार बार आपको ये कहता है कि मेरे नाम की तमजीद करो, क्योंकि इस नाम में आपकी निजात मुमकिन है। और अगर कोई शख्स इस नाम की तमजीद नहीं कर रहा, इस नाम की प्रस्तिश नहीं कर रहा, तो अगर कोई शख्स इस नाम की प्रस्तिश नहीं कर रहा, इस नाम की तमजीद नहीं कर रहा, तो उसकी निजात मुमकिन नहीं है। हम में से वो क्यों कहता है, मसाया ये क्यों कह रहा है कि जिस किसी ने मां बाप बहन भाई, वो ये बता रहा है आपके दुनियावी रिश्ते। आज बेटे को पता चलता है कलाम खुदा की सच्चाई का, वो आजाद होना चाहता है, तो बाप उसके ऊपर प्रेशर डालता है, बाप उसके ऊपर प्रेशर डालता है। बेटी को चलता है मां प्रेशर डालती है, बाप को पता चलता है बेटा प्रेशर डालता है। वो कहते हैं हमारे बाओजदाद ने तो तुम्हें वो सब्स्टिट्यूट नेम्स जो दिए हुए हैं, तुम उनकी प्रस्तिश करो। कलीसिया जो है वो जो है कलीसिया जो है वो कलीसिया जो है वो अपने पादरी से डरती है, पादरी कलीसिया से डरता है, कलीसिया पादरी से डरती है कि हमें कलीसिया से न निकाल दिया जाए, पादरी कलीसिया से डरता है कि मुझे मेरी इस जॉब से जो मेरी रोजी रोटी का बाइस है उससे जुदा ना कर दिया जाए। दोनों एक दूसरे को इस नाम की तमजीद करने से रोकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। कलाम खुदा आपसे कहता है कि जब तक आप ये नहीं चीज छोड़ेंगे, जो छोड़ेगा, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कलीसिया रोकती है या आपका पादरी रोकता है,
या आपका प्रीस्ट रोकता है, या कलाम सुनाने वाला रोकता है, या कोई भी शख्स रोकता है, जब तक अगर आप उसकी परवाह करेंगे तो वो आपका मालिक ठहरेगा, और अगर आप यहोवा खुदा की बात को सुनेंगे तो यहोवा खुदा आपका मालिक ठहरेगा। एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या वो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे से जुदा हो जाएगा, या आप यहोवा खुदा की प्रस्तिश करेंगे और दूसरे को जो उससे रोकता है उससे जुदा होंगे, या फिर आप वो शख्स जो रोक रहा है आपको इस प्रस्तिश नाम की प्रस्तिश करने से, आप यहोवा खुदा से जुदा हो जाएंगे। कलाम खुदा के अंदर एक एक चीज, एक एक तंबीह मौजूद है, और हम कलाम खुदा को बहुत लाइटली लेते हैं। हम बहुत ही उसे मामूली सा समझते हैं कि कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाम खुदा आपको वजाहत कर रहा है, वो बार बार वार्न कर रहा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या मां या बच्चों या खेतों को, अपने माल को भी मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हम देखते हैं कि इंसान जो है वो मुश्किल में घिरा है। इंसान जो है वो जुस्तजू कर रहा है, वो ये चाहता है कि उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके, उस वादे की जमीन का वारिस ठहर सके, क्योंकि यहोवा खुदा जब ये अब्राहम से वादा करता है तो वो ये बताता है कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सरजमीन हमेशा के लिए दूंगा और तुम हमेशा इसमें सुकूनत करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान बावजूद अपनी कोशिश के गुनाह करता है, और जब वो गुनाह करता है तो इस वादे की जमीन का वारिस नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि जो वादा था जो अब्राहम से किया गया, उस वादे में एक कंडीशन थी तमाम हुक्मों को मानने की। और हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान, कलाम खुदा बताता है कि सब ने गुनाह किया और सब उसके जलाल से महरूम है। और ये वो वजह है कि यहोवा खुदा का नाम जिस वादे से जुड़ा और जो ये वादा अब्दी ठहराया गया और जो इस वादे को पूरा करना जरूरी है, इस वादे को एक ही सूरत में पूरा किया जा सकता है, और वो ये है कि यहोवा खुदा कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि बनी नौ इंसान उसके हुक्मों के मुकम्मल ताबे हो जाए। लेकिन कलाम खुदा हमें यह बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये वो वजह थी कि यहोवा खुदा को खुद से जिस्म की सूरत अख्तियार करके इंसानी शक्ल में यहां पे आना पड़ा और मेरे और आपका फिदिया उसे देना पड़ा, ताकि वो जो गुनाह की मजदूरी जो मौत ठहराई गई थी वो हम पर से उतर जाए। और हम यहां पे देखते हैं कि इस वादे की तकमील के लिए वो यहोवा जो बारहा दफा
अपने लोगों से कलाम करता है, फरिश्ते के रूप में आता है। वो फरिश्ता जिस्म की सूरत अख्तियार करता है। मुकद्दसा मरियम के बतन से इंसानी शक्ल में इस दुनिया में आता है और इसको बयान पौलुस रसूल रूह की हिदायत से करता है। हम अमाल के खत 7वें बाब में जब जाएं, अमाल का खत उसका 7वां बाब, ये उस फरिश्ते की बाबत इसके बड़ा तफसील है। ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। अगर आपने जब कभी चाहा तो हम देखेंगे कि वो फरिश्ता जो है वो कौन था। हम अमाल 7 बाब में आते हैं और उसकी 35वीं आयत से पढ़ते हैं। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ते के जरिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। झाड़ी में जो है कौन उससे बातें करता है? कलाम खुदा बताता है कि खुदा जलती हुई झाड़ी में मूसा से बातें करता है। जब मूसा उस झाड़ी को देखता है तो मूसा आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है यहोवा खुदा उससे कहता है क्या मूसा अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है। और मूसा उससे पूछता है तू कौन है, और वो कहता है मैं तेरा खुदा हूं। पौलुस रसूल बयान कर रहा है उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ते के जरिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यहोवा खुदा फरिश्ते जो कि यहोवा है मूसा से बातें करता है, फरिश्ते की शक्ल में झाड़ी में आ रहा है। और वही फरिश्ता अब मां मरियम के पेट में खुदा की कुदरत से इंसानी शक्ल अख्तियार कर रहा है। कलाम खुदा कहता है तू रूह कुदस की कुदरत से हामला होगी और बेटा जनेगी। वही अब ये वो मंसूबा है उस वादे को पूरा करने का, क्योंकि आम इंसान एक भी नहीं जो उसके हुक्मों को मुकम्मल तौर पर अदा कर सके। और जब तक एक इंसान भी उसके हुक्मों की तामील नहीं कर पाएगा वो मौत के साया में रहेगा। और बहुत जरूरी था इस वादे की तकमील को पूरा करने के लिए यहोवा खुदा खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आए और इंसानों का फिदिया दे ताकि उनके ऊपर वो मौत की लानत जौन सी है वो हटा ली जाए। अब जब आप गुनाह करते हैं, जब आप उसे अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो आप को जौन सा है वो आपकी माफी के नतीजे में आपके ऊपर फजल करता है और फजल के सबब से आपके गुनाह वो बख्शता है। हम यहां पे देखते हैं ये वही मूसा है जिसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बेबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोई सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसको जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। ये वो मंसूबा है जिसके वसीले से हमारे गुनाह माफ हुए। क्योंकि अगर हमारे ये गुनाह माफ ना किए जाते, अगर हमारे गुनाह का फिदिया ना दिया जाता,
क्योंकि फिदिया देने वाले के लिए जरूरी है कि वो बेऐब हो, उसने गुनाह ना किया हो, तभी वो फिदिया दे सकता है। और खुदा के अलावा और कोई नहीं जो गुनाह ना करे। इसलिए खुदा को खुद आना पड़ा, जिस्म की सूरत अख्तियार करनी पड़ी। यहोवा खुदा खुद आता है, मुजस्सम होता है, हमारे दरमियान में रहता है, हमारे गुनाहों का फिदिया देता है, और उसके सबब से हमारी निजात मुमकिन ठहरती है। हमारे लिए जरूरी है कि हमारी निजात जौन सी है, उसके लिए दो कंडीशंस हैं आपकी। आप उससे अपना निजात दहिंदा माने, और उसके निजात दहिंदा मानने के लिए आपको इकरार करना पड़ेगा, उसके हुजूरी में आना पड़ेगा, उसके आगे झुकना पड़ेगा, और अपने गुनाह की माफी उससे तलब करनी पड़ेगी। और ना सिर्फ अपने गुनाह की माफी तलब आपको करनी पड़ेगी, बल्कि उससे इकरार करना पड़ेगा कि आइंदा से मैं इस गुनाह आलूदा जिंदगी में नहीं जाऊंगा। ये वो बपतिस्मे का कॉन्सेप्ट है जब आप इकरार करते हैं। और ये वो रीजंस हैं कि जब तक आप इकरार नहीं करते, आपकी निजात, आपका फिदिया नहीं ठहरता। इन्फेंट बैप्टिज्म इज नॉट इन बाइबल, क्योंकि एक बच्चा जिसको समझ नहीं है, बाप अपने बच्चे के गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता, मां अपने बच्चे का गुनाहों का इकरार नहीं कर सकती। बपतिस्मे का कंसेप्ट गुनाह का इकरार है। जब तक आप इकरार नहीं करते, तब तक आपका बपतिस्मा नहीं ठहरता। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि जब आप उससे माफी तलब करते हैं, अपने गुनाहों पे पशेमान होते हैं, उससे माफी तलब करते हैं, उससे वादा करते हैं कि आइंदा से आप गुनाहलुदा जिंदगी नहीं बसर करेंगे, तो अपना फजल आप पर करता है, आपकी वो माफी को कबूल करता है, और अपने फजल जो कि उसकी बख्शिश है, ऐसे ही आप पे फजल नहीं हो गया, आप माफी नहीं मांगेंगे, आपको माफी नहीं मिलेगी। माफी मिलेगी तो आप पर फजल होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बपतिस्मा लिया और आप पर फजल हो गया। फजल आप पर उसी सूरत में होगा जब आप उससे माफी तलब करेंगे, इकरार करेंगे, आइंदा से गुनाह नहीं करेंगे। अगर आप माफी तलब करने के बाद, इकरार करने के बाद, जब आप पर वो अपना फजल करता है और आपके गुनाह को माफ करता है, फिर से गुनाह करते हैं, तो कलाम खुदा कहता है कि आप फजल को बेकार करते हैं। कलाम खुदा बताता है कि अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही जो आपके गुनाहों के लिए दी जाएगी, क्योंकि आप इस कुर्बानी को बेकार करते हैं। हम पहला सैमुएल 12वें बाब में आते हैं। थोड़ा सा बस रह गया, 5-7 मिनट का। पहला सैमुएल 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखते हैं। पहला सैमुएल 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं बताती है, पहले सैमुएल 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत। दाऊद ने अबियातर से कहा,
सॉरी, पहला सैमुएल 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, क्योंकि यहोवा अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि यहोवा को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बना ले। वो कहता है कि वो आपको तर्क नहीं करेगा जब भी आप उससे माफी तलब करेंगे, जब भी आप उसकी हुजूरी में आएंगे, जब भी आप अपने गुनाह का इकरार करेंगे। वो तो चाहता है कि आपको अपने परों तले इकट्ठा कर ले। वो तो चाहता है कि आपको अपने गले में शामिल कर ले। हमें जो है उससे माफी तलब करनी होगी। वो अपना रहम करने के लिए तैयार है, वो अपना फजल देने के लिए तैयार है। और इसको जो उनसे आप बेशुमार और हवालों में जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है आपको माफ करने के लिए तैयार है। आप ज़बूर की किताब 25वें बाब में उसके 7 से 13वीं आयत में हम एक पढ़ते हैं। ज़बूर 79:9 में आते हैं। ज़बूर की किताब, वक्त की कमी के बायस सारे वाले नहीं देखेंगे। ज़बूर की किताब 79वां बाब और उसकी 9वीं आयत। आए हमारे निजात देने वाले खुदा, अपने नाम के जलाल की खातिर हमारी मदद कर। अपने नाम की खातिर हमको छुड़ा और हमारे गुनाहों का कफारा दे। उससे अपने नाम की खातिर, वो नाम जिस वादे के साथ जुड़ा है, उस नाम की खातिर कलाम खुदा बताता है कि वो हमारा कफारा देता है, क्योंकि उससे अपना वादा पूरा करना जरूर है। ये इंसान नहीं कि झूठ बोले, ये इंसान नहीं कि वादा पूरा ना करे। ये वो रब्बुल अफ़वाज है जो जब वादा करता है तो उस वादे की तकमील करता है। आप जो उनसे और हवालों में आ सकते हैं, एक और हवाले में चलते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 14वें बाब में, यिर्मयाह नबी की किताब 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत। कलाम खुदा से हमें यूं पता चलता है, अगरचे हमारी बदकिरदारी हम पर गवाही देती है, तो भी आए यहोवा अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगश्तगी बहुत है, हम तेरे खताकार। हमारी जो बदकिरदारी है वो ऐसी है कि हम किसी भी सूरत उस वादे की जमीन के वारिस नहीं ठहराए जा सकते, उस हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने नाम की खातिर, वो हमारे लिए फिदिया दिया उसने, ताकि हम उसकी भेड़ों में, उसके गले में शुमार ठहर सकें। बहुत जरूरी है कि जब आप उस वादे की जमीन के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, उस हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं, तो वो वादा जिसने किया है, जिसका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस नाम को जान सके। क्योंकि जब तक आप उस कोवेनेंट के ओनर को नहीं जानेंगे, आप उस वादे में शामिल नहीं ठहर सकते। आपको लाजिम है कि जो अपने नाम को जलाल देने की खातिर आपका फिदिया देता है, उस नाम की प्रस्तिश करें,
और ये वो रीजंस हैं कि वो आपको बार बार बताता है कि मेरे नाम की तमजीद की जाए, मेरे नाम की प्रस्तिश की जाए। हमें वो नेम्स जो कि सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं, जिनकी आज प्रस्तिश की जा रही है, वो नेम्स उस वादे के साथ नहीं जुड़े हुए। अगर आप उन नामों की प्रस्तिश करना चाहते हैं, उन नामों की तमजीद करना चाहते हैं, तो आप इस वादे से दूर हैं। फिर ये वादा आपके लिए नहीं, क्योंकि इस वादे के साथ यहोवा का नाम जुड़ा है। और जब तक आप इस नाम की प्रस्तिश, इस नाम की तमजीद नहीं करेंगे, तब तक आप इस नाम से माफी तलब नहीं करेंगे। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें बताता है कि हमें यहोवा नाम क्यों लेना जरूरी है, क्यों उसके नाम की तमजीद करना जरूरी है, क्यों जो है उसके नाम की प्रस्तिश करना जरूरी है, ताकि वो वादा जो उसके नाम के साथ जुड़ा है, हम उस वादे को हासिल कर सकें, उस हमेशा की जिंदगी के ताज को पहन सकें, उस हमेशा के सरजमीन का वादा जो किया गया है, जिसमें यहोवा खुदा खुद सुकूनत करेगा, वहां उसके साथ सुकूनत कर सकें। नेक्स्ट टाइम जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि वो कौन सा नाम होगा जो हमें दिया जाएगा, क्योंकि इस जिस्म की हालत में, जो गुनाह की हालत में बोया गया है, हम उस जमीन के वारिस नहीं ठहरेंगे, हमें यह तब्दील कर दिया जाएगा। और कलाम खुदा बताता है एक लम्हे में, एक पल में हम तब्दील कर दिए जाएंगे। हम उस नाम को सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा नाम होगा, हम किस नाम से कहलाए जाएंगे। यहोवा खुदा हम सबको अपने बरकतों पे बरकतें दे और उसके नाम को सीखने और समझने और अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक दे। आमीन।